Hello everyone, welcome back once again to your very own channel that is Math Zone with Pratyush. So finally we are back with the 22nd episode of Sunday वाणी. तो जैसे कि आपको पता है संडे आए या नहीं आए हमारा संडे वाणी तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो वी आर बैक विथ अ न्यू संडे वाणी। जैसे कि संडे हो गया मतलब ये चैनल में वीडियो आना तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज को मुझे बंद नहीं करना है। बीच बीच में एजुकेशनल वीडियो आ रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों का बहुत सारा सरप्राइजेस मैंने प्लान किया है, जो कि ये दुर्गा पूजा वेकेशन में हम शेयर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टू द चैनल। और अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्योंकि बहुत बच्चे वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप लोग जाके ये रेड कलर का जो बटन दिख रहा है वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लो और वहां पे जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दो। क्या होता है ना, सब्सक्राइब तो हम कर लेते हैं बट बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। इसलिए थोड़ा अगर करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली फैमिली बढ़ेगा। 1.3 के फैमिली में हम आ गए हैं। हमारा जितना बड़ा फैमिली होगा ऑब्वियसली बात है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, हमको भी थोड़ा मोरल मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो तो रहा सब्सक्राइब का बात। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो जो कि मैं ऐसे प्रमोशन नहीं करता, बस आज थोड़ा ऐसे देखा सब वीडियोस में कर रहे थे तो हम सोचे कि हम भी थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ओके, जोक्स अपार्ट, सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रि स्टार्ट हो गया है बच्चों। तो आज का जो हम ऐसा ही बैठे तो हमको लगा कि चलो आज एक नवरात्रि के ऊपर में ही एक वीडियो बना देते हैं। छोटा सा एक स्टोरी है, मोरल स्टोरी है और वहां से हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो अगर ये नेक्स्ट 10 मिनट आप लोग अगर दे सकते हैं ये वीडियो को तो पूरा एंड तक देखिए वीडियो को, और अगर अच्छा लगेगा तो नीचे में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर न्यू टॉपिक कुछ के ऊपर में भी आप लोगों को कुछ टॉपिक्स को कवर करना है या फिर सुनना है उसके ऊपर में, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं उसके ऊपर में भी बहुत जल्दी कुछ ना कुछ वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और देखा जाए तो क्लास 10 और क्लास 12 का भी एग्जाम टर्म 1 बहुत पास आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली, और 30 डेज बच गया है, 1 मंथ बच गया है। तो उसका क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है उसके ऊपर में भी काम चल रहा है। बहुत जल्द उसके ऊपर में भी एक वीडियो आ जाएगा। तो और ज्यादा देरी ना करके फिर बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर आज का स्टोरी। आज का स्टोरी कुछ इस तरीके का है कि जैसे कि आप लोगों को पता है नवरात्रि स्टार्ट हो गया है और सब घर में नवरात्रि बहुत धूमधाम से पालन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे। और जैसे कि नवरात्रि एक मतलब एक सेलिब्रेशन नहीं होता, एक इमोशन रहता है घर में, मतलब एक पूजा वगैरह होता है। बच्चे और जितने भी मतलब मेंबर्स होते हैं वो बहुत खुश होते हैं पूजा को लेके। 1 साल वेट करने के बाद फिर से नवरात्रि आता है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत मतलब एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई रहता है। वैसे ही ये स्टोरी में भी जैसे कि हमारा हर स्टोरी में रहते हैं एक भाई और बहन, छोटा छोटा भाई और बहन थे, दोनों भाई बहन थे घर में। तो उनका एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत हाई में था क्योंकि पूजा आने वाला था, नवरात्रि स्टार्ट हो गया था। तो जैसे कि आपको पता है जो बच्चे होते हैं घर में वो हमेशा ग्रैंड मम्मी मतलब जो ग्रैंड माँ और नानी जो रहते हैं उनसे बहुत क्लोज रहते हैं। उनसे बहुत सारा उनका जितना भी क्यूरियस क्वेश्चन होता है छोटे छोटे तो वो लोग जाके उनसे पूछते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे मम्मी से मम्मी के मम्मी ग्रैंड मम्मी होते हैं तो उनके ऑब्वियसली उनका बहुत सारा वो उनको स्टोरी सुनाते हैं। तो उनको जाके वो लोग हमेशा पूछते हैं कि जो जो उनका सवाल, बच्चे हैं ऑब्वियसली सवाल तो आएगा ही, तो वो लोग जाके पूछते हैं। तो वैसे ही मतलब नवरात्रि का दिन था, सुबह में मम्मी और ग्रैंड मम्मी जो थे वो पूजा में लगे हुए थे। फिर बच्चे लोग भाई और बहन वो लोग नहा धो के पूरा आ गए सेलिब्रेशन के लिए, पूजा के लिए। तो वो लोग आके ही फिर देखे वहाँ पे दुर्गा माँ का फोटो था और दुर्गा माँ का पूजा हो रहा था, स्टार्ट होने वाला था। तो तभी बच्चे और बच्ची जाके जो ग्रैंड मम्मी थे उनको पूछे कि ग्रैंड मम्मी कि हमारे जो दुर्गा दुर्गा माँ रहते हैं उनका 10 हाथ क्यों रहता है? ऐसे तो नॉर्मल वोमेन जितने भी रहते हैं उनका 2 ही हाथ रहता है, दुर्गा माँ का 10 हाथ क्यों रहता है? ऐसा क्या स्पेशलिटी हो बाकी हाथों में, वो क्या करते हैं वो हाथों से? तो मम्मी ऑब्वियसली काम में बिजी थी, तो मम्मी बोली कि तुम लोग इतना सवाल मत पूछो, थोड़ा आओ हेल्प करो, पूजा में बहुत सारा काम बाकी है, अभी पंडित जी आ जाएंगे, पूजा स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रैंड मम्मी बोली कि नहीं बच्चे पूछ रहे हैं मतलब उनका क्यूरियोसिटी लेवल हमेशा हाई रहता है। तो बच्चों को अगर इंस्टेंटली आप लोग उनका रिप्लाई नहीं दोगे तो उनके मन में बहुत सारा सवाल मतलब स्टार्ट हो जाता है कि एक सवाल अगर उनका जवाब नहीं देगा तो उनका और 100
सवाल स्टार्ट हुए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली वो होना भी चाहिए, क्यूरियोसिटी लेवल वैसा होना ही चाहिए। तो ग्रैंड मम्मी बोली ठीक है आप मम्मी को बोली कि तुम खुद से करो, मैं थोड़ा इनको बता देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। फिर ग्रैंड मम्मी एक्सप्लेन कर रही है बच्चों को, बच्चे भी पूरा मतलब एक्साइटमेंट लेवल उनका बहुत ही हाई है। तो वो फिर से पूछे कि 10 हाथ क्यों रहता है दुर्गा माँ का, उनका कुछ स्पेशलिटी क्या रहता है और बाकी जो हाथ रहता है उसमें वो क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली दादी माँ जो ग्रैंड माँ थी वो बोली कि देखो बेटा, दुर्गा माँ का बहुत सारा स्पेशलिटी रहता है, वो एक साथ में बहुत सारा काम करती हैं। उनका नवरात्रि मतलब 9 रूप बनाते हैं और एट द एंड वो फिर दशहरा में जो जितने भी इविल्स है उनका मतलब हरण करते हैं। ठीक है, तो बोले कि एक हाथ से वो मतलब डेमंस को किल करते हैं, एक हाथ से वो हमको ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे जितने भी बच्चे रहते हैं उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, और एक हाथ से बहुत सारा काम रहता है और वो 10 हाथ से अलग अलग 10 ठो काम करते हैं। तो बच्चे पूछे कि तो जो दुर्गा माई के बच्चे होते हैं वो कौन रहते हैं, इतने बच्चे को वो कैसे एक हाथ से मतलब जो देते हैं वो ब्लेसिंग्स देते हैं वो कौन होते हैं। तो जो ग्रैंडमा बोली कि ऑब्वियस सी बात है, हम सब हैं दुर्गा माँ के बच्चे, हम जितने भी हैं यहाँ पे वर्ल्ड में जितने भी हैं वो सब हम दुर्गा माँ के ही बच्चे हैं और वो हमको ही ब्लेसिंग्स देते हैं, इसीलिए हम उनको पूजा करते हैं ताकि उनका ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर में रहे। चाहे तुम लोग हो, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम लोग के मम्मी हो, सबको दुर्गा माँ का ब्लेसिंग्स चाहिए। और वो एक हाथ से वो ब्लेसिंग्स देते हैं और एक हाथ से जो मतलब खराब काम करते हैं, बैड काम्स करते हैं, उनको वो मतलब शास्ति भी देते हैं। ठीक है, और बाकी हाथों में उनका बहुत सारा काम है, मैं तुम लोगों को डिटेल में कभी बताऊंगा बाद में। तो बच्चे भी खुश हो गए। फिर बच्चे बोले कि बच्चों के जब ग्रैंडमा ऐसे बोल दी तो बच्चे के मन में और एक बार सवाल आया कि अगर दुर्गा माँ का ऐसे है और ब्लेसिंग दे रहे तो हमारे मम्मी क्यों दुर्गा माँ नहीं है। हमारे मम्मी भी तो बहुत सारा काम करती है, जैसे कि हमको खाना खिलाती है, हमारा होमवर्क कर देती है, हमको स्कूल भेजती है, हम स्कूल आने से हमको फिर से काम करवाती है, खाना बनाती है, घर साफ करती है, इतना सारा काम तो हमारे मम्मी भी कर रही है, तो क्या हमारे मम्मी भी दुर्गा माँ है। ठीक है, उनके मन में बच्चे हैं, ऑब्वियसली सवाल आ गया। तो ग्रैंडमा बोली कि हाँ, वो दुर्गा माँ तो नहीं है, मतलब पूरा दुर्गा माँ तो हम नहीं बोल सकते मम्मी को, बट दुर्गा माँ का जितना भी क्वालिटीज था वो सब क्वालिटीज आपके मम्मी लोगों में रहता है। वो सब काम ऐसे कर देती है जैसे कि कुछ नहीं पता, बट सारा काम एट द एंड पूरा समाप्त हो जाता है। वो सुबह उठती है तुम लोगों से पहले, वो सोती है तुम लोगों के बाद, तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सबका उनके पास खबर रहता है। तुम लोग स्कूल जा रहे हो कि नहीं, तुम लोग स्कूल से आ रहे हो कि नहीं, स्कूल के बाद होमवर्क कर रहे हो कि नहीं, होमवर्क अगर पेंडिंग है वो क्यों नहीं हुआ, खाना खाए कि नहीं, पानी पिए कि नहीं, सारा काम कर देती है। बट उनके लिए, खुद के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता, बट सबके लिए उनके पास टाइम रहता है। तो ऑब्वियसली वो दुर्गा माँ तो नहीं है, बट दुर्गा माँ का एक रूप हम बोल सकते हैं। सारे मम्मी जो हैं, आपके मम्मी नहीं, सारे जितने भी मम्मी है वर्ल्ड में, सब कोई एक एक दुर्गा माँ के एक रूप होती हैं। तो वो सुन के बच्चे भी थोड़ा खुश हो गए कि हाँ, एक्चुअली में हमारे मम्मी भी तो इतना काम करती है, सबके मम्मी है यहाँ पे इतना काम करती है, तो वो भी एक एक दुर्गा माँ का रूप ही होंगे, तो इसलिए इतना सारा काम करती है। तो फिर वो बात साथ चला, फिर पंडित जी आए, पूजा स्टार्ट हो गया। फिर मम्मी बोली कि बहुत हो गया बच्चों आप लोगों का बात, अभी आप लोग जाइए थोड़ा हेल्प कीजिए। तो वो बोले, जो भाई थे उसको बोले, भाई बहन को, आप लोग जाओ किचन से थोड़ा पानी लेके आओ, पूजा में लगेगा और पंडित जी भी आने वाले हैं अभी। तो पंडित जी तब तक आए नहीं थे, तो भाई और बहन गए पानी लेने और किचन से पानी ले ही रहे थे कि और पानी का कल नहीं खुला। ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, सॉरी ड्यू टू सम इशू, आई थिंक टेक्निकल, सॉरी गलती से निकल गया, ड्यू टू सम इशू आई थिंक वहाँ पे उनका पानी का पाइप आई थिंक जाम हो गया था, क्या हो गया था, वहाँ से पानी नहीं निकल रहा था। तो अभी क्या करेंगे, तो वो लोग आके बोले मम्मी यहाँ पे पानी का पाइप कल तो रात को काम कर रहा था, अभी शायद काम नहीं कर रहा है, तो पानी नहीं निकल रहा है। तो मम्मी बोली कि ठीक है, शायद कुछ खराबी हुआ होगा, हम प्लम्बर का बुला लेते हैं, वो आके वो ठीक कर देंगे, तो पानी आ जाएगा, तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे। तो वो प्लम्बर को कॉल किए, प्लम्बर उठाया और प्लम्बर आ गया घर। ठीक है, प्लम्बर आ गया जब घर, तो वो थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का लग रहा था, जैसे नॉर्मल प्लम्बर रहता है, इसका जो एक नज़रिया जो होता है वो थोड़ा सा चेंजिंग लगा। तो मम्मी और ग्रैंडमा और पापा उस दिन नहीं थे, बाहर में थे, उनके मतलब जो हस्बैंड थे वो बाहर में थे। तो प्लम्बर आया तो मम्मी बोली कि देखिए हमारा कल थोड़ा सा खराब हो गया, ऐसे पानी नहीं निकल रहा है, कल रात से थोड़ा सा देख लीजिए। और उनका
जो हमारा भाई था, मतलब बच्चे थे, उनको बोले कि जाओ अंकल के साथ जाओ, उनको दिखा दो कहाँ पे नल है और वो वहाँ पे ठीक कर देंगे, आप लोग थोड़ा खड़े रह जाना। तो वो लोग जब लेके गए तो जब मम्मी वैसा बोली तो प्लम्बर बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनको रहने दीजिए, हम जाके देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं चुटकी में उसको ठीक कर दूंगा। तो फिर वो किचन के तरफ चले गए, किचन और बेडरूम वो सब एक साथ में ही रहता है, तो वो किचन की तरफ चले गए। फिर मम्मी और ग्रैंडमा सोचे कि नहीं ये थोड़ा सा हमको स्ट्रेंजर क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों, हम जब बोले बच्चों को भेजने के लिए वो क्यों मना किया, वो अकेले क्यों जा रहे हैं, कुछ कुछ ना कुछ शायद उसके दिमाग में चल रहा है। तो वो मम्मी जल्दी से बोली अपने बेटे और बेटी को कि जल्दी जाओ आप लोग, वो अंकल के पास खड़े रहो, वो क्या कर रहे हैं देखो थोड़ा। तो जब भाई और बहन किचन में चले गए, इंस्टेंटली जब जाके देख रहे हैं तो किचन में कोई नहीं है। तो किचन में जब कोई नहीं है तो ये भाई और बहन के मन में एक सवाल आ गया कि अंकल गए क्या, अभी तो जस्ट आए, तो वो तो बोल के आए कि हम प्लम्बर हैं, हम काम करने आए हैं, बट वहां पे क्यों नहीं है। इंस्टेंटली वो लोग जब देखे तो बेडरूम का डोर खुला था। तो वो लोग को लगा कि बेडरूम में क्यों जा रहे हैं, अंकल का कुछ मतलब शायद कुछ बुरा काम करने आए हैं, या फिर वो शायद वो प्लम्बर भी नहीं हो सकता। तो भाग के गए बच्चे लोग बेडरूम में देखने के लिए कि बेडरूम में हो क्या रहा है, एक्चुअली प्लम्बर जो अंकल आए थे वो क्या कर रहे हैं। तो जब वो देखने गए तो वो क्या किया है ना, गॉडरेज खुल के वहां से कुछ ना कुछ चोरी कर रहा था, कुछ ना कुछ निकाल रहा था। तब भाई और बहन को लगा कि ये तो प्लम्बर नहीं है, ये तो कोई चोर है जो कि चोरी करने आया है और मतलब गलत इस्तेमाल कर रहा है सारा कुछ का। तो वो लोग वहां से चिल्लाने लगे, मम्मी मम्मी जल्दी आइए, यहाँ पे चोर घुस गए हैं, अंकल प्लम्बर नहीं है वो चोर है, यहाँ पे वो चोरी कर रहे हैं। उसको देख के ये पूरा शौक हो गया कि बच्चे कहाँ से आ गए, उनको तो मैं बोला था नहीं आने के लिए। तो वो क्या किया ना, उन बच्चों दोनों को पकड़ के खुद के पास ले आया और दोनों को ऐसे जकड़ के पकड़ लिया ताकि कोई आए तो उसको पकड़ ना सके। तो तभी ये लोग फिर भी चिल्ला रहे मम्मी जल्दी आइए, चोर आ गया बोल के। फिर वो लोग क्या किए ना, मम्मी और ग्रैंडमा पूजा कर रहे थे, जस्ट उनको भी सुनाई दिया आवाज, तो वो भाग के आए और देखे तो जब वो दोनों दोनों भाई और बहन को जकड़ के, पर छोटा बच्चे थे जो कड़ के पकड़ा था। तो मम्मी और ग्रैंडमा बोली कि जल्दी से उनको छोड़ो वरना हम पुलिस को बुला लेंगे और तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो प्लम्बर हंस हंस के बोल रहा है देखिए हमको पता था कि आपके हस्बैंड घर में नहीं है और हमको एक सोर्सेस से पता चला था, इसीलिए हम प्लम्बर बन के आ गए, हम कोई भी प्लम्बर नहीं है, हम चोर है और हम चोरी करने आए हैं। तो चुपचाप जितना भी सामान है आपके घर में, कीमती सामान जितना भी है सारा कुछ को एक बैग में भर्ती कीजिए और हमको दीजिए, फिर हम इनको छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, जल्दी से कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, प्लम्बर बोल रहा है, जो चोर था, एक्चुअली प्लम्बर तो नहीं था, वो चोर था, वो सब काम बोला। तो मम्मी बोली कि देखो ये काम तुम सही नहीं कर रहे हो, नवरात्रि चल रहा है, तुमको भी पता है और पूजा होने वाला है, तुम जितने जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। तो मम्मी थोड़ा बोली, ग्रैंडमा भी बोली, लेकिन प्लम्बर पूरा वो जकड़ के पकड़ा है कि जब तक आप लोग नहीं दोगे हम आपके बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, हार्म भी कर सकते हैं। तभी मम्मी क्या की ना, मम्मी चली गई। मम्मी बोली ठीक है, आप, मम्मी के मन में थोड़ा सा आया, तो मम्मी बोली ठीक है आप कुछ मत करो, बच्चों को आप छोड़ दो वरना पकड़े रहो, हम जाके सामान लेके आते हैं, जितना भी हमारा कीमती सामान है हम दे देते हैं, आप भी लेके चले जाओ। और तो प्लम्बर भी खुश हो गया, जो थिप था वो बोला कि ठीक है चलो जल्दी से लेके आओ, हम जल्दी जितना जल्दी आप लोग दोगे हम बच्चे को छोड़ेंगे और बच्चे भी जाएंगे हम भी जाएंगे। तो मम्मी चली गई और मम्मी चालाकी से क्या की ना, वहां से जाके कॉल कर दी पुलिस को कॉल करके, और जस्ट कॉल करी थी तो फिर क्या किया ना, वो डोर को लॉक कर दिया कि चाहे कोई अंदर ना आ सके, तो डोर को लॉक कर दिया। तो अभी मम्मी जो थी वो बोल दी दादी, जो हमारे ग्रैंडमा था उनको बोल दी कि आप जाके नेबर से कुछ आदमियों को बुला लो, मैं तब तक पुलिस को कॉल कर लेता हूँ। तो ग्रैंडमा बोली कि अभी अगर वो कुछ कर लेगा तो तो मम्मी बोली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको हैंडल कर लूंगा, आप जाके बस बुला लीजिए। तो ग्रैंडमा चली गई, उनके नेबर्स के जितने भी आदमी थे, जितने भी थे उनके नेबर्स थे, उनको बुलाने चली गई। और मम्मी क्या की, फोन तो कर दी पुलिस को, और वहां पे दुर्गा माँ का त्रिशूल लगा हुआ था, तो त्रिशूल लेके खड़ी हो गई डोर के सामने। तो थी 5-10 मिनट लेट हो गया, तो वो सोच रहा है कि कहाँ चले गए, वो लोग तो बोले कि मुझे सामान देने वाले हैं, अभी तक आए नहीं। तो वो क्या किया ना, बच्चों को थोड़ा सा साइड में रखे, डोर को खोल दिया। जब डोर को खोल दिया, मम्मी पूरा खड़ी है त्रिशूल लेके, ठीक है, दुर्गा माँ का रूप पूरा, वो पूरा देख के शौक कि ये कौन आ गए, मतलब मम्मी ही थी बट वो दुर्गा माँ के त्रिशूल लेके ऐसे खड़ी थी कि उनको लगा कि ये कौन एक देवी माँ प्रकट हो गई है हमको मतलब खत्म करने के लिए, मतलब ऐसा सीन क्रिएट हो गया पूरा। तो वो पूरा खड़ी है, बोले कि जब तक तू यहाँ से नहीं जाएगा
और जब तक मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा और यहाँ से नहीं जा रहा, मैं तुझे ऐसे ही यहाँ पे खत्म कर दूंगा अगर तू मेरा बात नहीं मान रहा। पूरा दुर्गा माँ का रूप वहाँ पे मतलब प्रकट हो गए। वो पूरा देख के पूरा डर गया, और तभी जस्ट ग्रैंड माँ जो थे वो पुलिस भी तब आ गए, और जितने भी नेबर्स थे वो लोग भी आ गए, और पुलिस को देख के ही वो बच्चों को छोड़ दिया। फिर पुलिस को वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि सर जी जल्दी से हमको बचाइए, ये शायद औरत पागल पागल हो गई है, त्रिशूल लेके मुझे मारने बैठी है। फिर पुलिस अंकल भी बोले कि ठीक है बेटा, हमको भी पता है कौन चोर है और कौन किसको मार रहा है, तू चुपचाप हमारे साथ चल, हम तेरा थोड़ा सा खातिरदारी करते हैं। फिर पुलिस जो अंकल थे वो उनको लेके चले गए पुलिस स्टेशन। फिर जाते टाइम त्रिशूल हाथ में देख के, और जो अंकल जी थे वो नमस्ते किए मम्मी को, तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं सर, और वो जैसे मतलब हुआ सिचुएशन उसके लिए मुझे उठाना पड़ा, ये तो माँ का ही त्रिशूल है। तो पुलिस अंकल बोले कि हाँ मैम, हम भी देखे आपका रूप, और हमको भी लगा जैसे कि साक्षात देवी माँ प्रकट हो गई हैं। और अगर ऐसे ही सारे यहाँ पे इंडिया के जितने भी लड़कियां हैं, जितना भी मतलब वोमेन्स है, सबको ही अगर ऐसा मतलब उनका रूप दिखाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा भी दुर्गा माँ का प्रति बहुत मतलब हम धन्यवाद प्रकट करेंगे। और जैसे कि दुर्गा माँ जैसे सबको ब्लेसिंग्स देते हैं अच्छे टाइम में, और जो बुरा काम करता है उनको वो ऑब्वियसली वो दहन करने आ जाएंगे उनके त्रिशूल लेके। तो बस दैट्स ऑल बच्चों, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नवरात्रि। ये स्टोरी छोटा सा ही था, बट इसमें से हमको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे जितने भी मम्मियाँ रहते हैं कहीं ना कहीं वो सारा काम कर लेती हैं, जितना क्वालिटीज दुर्गा माँ के पास था। दुर्गा माँ क्यों हम बोलते हैं, ऑब्वियसली माँ, और हम माँ को हमारे मम्मियों को भी माँ बोलते। तो चाहे हमारे मम्मी लोग दुर्गा माँ नहीं है, बट उनका सारा क्वालिटीज दुर्गा माँ का साथ मैच करता है। तो हम बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे पास हमारे दुर्गा माँ के रूप में हमारे मम्मी हैं। तो वर्ल्ड में जितने भी मम्मियाँ हैं सबको मैं हैप्पी नवरात्रि और एक बार बोलना चाहता हूँ। और जितना भी क्वालिटीज़ आपके पास हैं और आप लोग हमको ब्लेसिंग्स देते हैं, चाहे हमारे मम्मी हो चाहे किसी का भी मम्मी हो, मम्मियाँ हमेशा एक क्वालिटी आप लोग देखना कि किसी के मम्मी को भी आप लोग जब प्रणाम करते हो या फिर जब भी जाके उनसे थोड़ा सा बात करते हो, वो हमेशा लास्ट में आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। और वो ब्लेसिंग्स बहुत काम में आते हैं, चाहे डायरेक्टली ना आए, इनडायरेक्टली बहुत सारा काम में आप लोग को वो ब्लेसिंग्स काम में देता है, ठीक है। तो बस वही था। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमको कि इस स्टोरी से कि हमको हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए। और ये नवरात्रि का चल रहा है सेलिब्रेशन, तो हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो बस ये वीडियो को जितना हो सके थोड़ा सा आप लोगों के नियर एंड डियर के साथ शेयर कर सकते हैं, मम्मियों को ज़्यादातर दिखा सकते हैं ताकि मम्मियों को भी इम्पोर्टेंस पता चले नवरात्रि का, और ऑब्वियसली हमको भी कुछ प्यार मिल सके, ठीक है। अच्छा लगा अगर आपको ये स्टोरी तो ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत जन को शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं, तो जितना एंगेजमेंट बढ़ेगा उतना ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। तो बस था आज के लिए इतना ही संडे वाणी, और नवरात्रि को सेलिब्रेट कीजिए, पूजा वेकेशन को सेलिब्रेट कर लिया। लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट बच्चों, 10th और 12th बच्चों वालों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ठीक है पूजा आ गया, अभी वेकेशन आ गया, स्कूल छुट्टी हो गया, बट घर में जाके आप लोग को ये छुट्टी को छुट्टी की तरह मनाना नहीं है। छुट्टी मनाओ, 2-3 टर्म 1 का एग्जामिनेशन के लिए आपका प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग भी होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट संडे वाणी में, 23rd संडे वाणी में कुछ नया टॉपिक को लेके। अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर सुनना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, वरना हम तो नए नए टॉपिक लेके आ ही रहे हैं। तो ऐसा ही लव दिखाते रहिए, अफेक्शन दिखाते रहिए, हमारा फैमिली को बढ़ाते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।